हेलो दोस्तों। बड़ा ही ट्रेजिक हुआ है वीआईटी भोपाल में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइजीन का ध्यान रखें। अगर जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे उसको माने तो 500 से ज़्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग हो गई, उनके जॉन्डिस की इशू आ रही है। और वो तो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं 3 बच्चे शायद जॉन्डिस से मर भी गए हैं। बट देन हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? आप अगर इसको देखें तो कितनी बड़ी लापरवाही है। किसी एक इंसान की लापरवाही और कितना बड़ा इशू। तो पानी, खाना, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। अब जब खाने की बात करते हैं तो यार बाहर का खाना तो आई एम वेरी स्केयर्ड, आई एम टेलिंग यू। बहुत डर लगता है मेरे को तो बाहर खाते। पहले होता था ना कभी कभी तो खा लो, अब तो लगता है कभी कभी भी खाएं तो क्या हम बहुत बड़ा चांस तो नहीं ले रहे। सब सिंथेटिक है, नकली पनीर बन रहा है। इतना तो खासकर जब अपने फेस्टिवल्स आते हैं तब होता है, लेकिन आजकल तो चौपाटियाँ जो लगती हैं वहाँ पे जो पनीर मिल रहा है। अगर घर पे मैं बात करूँ ना, घर पे तो मान लो 3 लीटर पनीर है, मेरे पास 3 लीटर दूध है। 3 लीटर दूध में अगर मैं नींबू से या फिर दही से जो पनीर बनाते हैं उसकी जो क्वांटिटी देखता हूँ जो बनती है, एंड उतना ही पनीर जब मार्केट से लाते हैं तो मार्केट से ही लाते हैं तो उतना पनीर आ जाता है 60-70 रुपए में। हाँ, और जब यहाँ बना रहे हैं तो उससे कम पनीर बनता है मार्केट से जो पनीर आ रहा है उससे। तो कुछ तो गड़बड़ है। आई डोंट नो, बट देन एडल्ट्रेशन है, जो भी है। और सबसे बड़ा इशू जो है ना दोस्तों, वो है बाहर अपन जब खाते हैं कुछ भी चीज़ें जो ये तेल में बनती है, तो यार वो लोग तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। मैंने देखा एक वीडियो आ रहा था, पंजाब का था, पता नहीं कहाँ का था। वो प्लास्टिक की उसको सीधा उस तेल में डुबो दे रहा था। अरे इतने गर्म तेल में आप प्लास्टिक के पैकेट को डालोगे तो पता नहीं क्या क्या रिएक्शन हो रहे होंगे वहाँ पे। कैन बी वेरी वेरी हजार्डस, है ना? तो समझ में नहीं आ रहा मतलब सिचुएशन क्या है। बहुत बुरी सिचुएशन है, दैट्स ऑल आई नो। वेरी 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 क्या कहते हैं ना, थ्रेटनिंग सिचुएशन है ये एक अलग ही टाइप का वॉर है इस वक्त इंडिया में तो। और हाइजीन तो कुछ रखते ही नहीं है यार। यहाँ पे हमारे भी चौपाटी लगती है, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं यार सब। आई डोंट नो, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, बट वही भूल जाते हैं कि वो टेस्ट आ कैसे रहा है। बस कोई चीज़ टेस्टी है तो चलो चलेगा। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं तो ये बोलूँगा आपको सभी को दोस्तों कि अब खासकर जैसे मान लो आप दिल्ली में हो। अरे यार दिल्ली क्या है, गैस चैम्बर है, बहुत बुरी हालत है। क्या हालत है दिल्ली की यार। मतलब आप अगर दिल्ली में बाहर जाके सुबह सुबह कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, पता चला आप मॉर्निंग वॉक करके आए हो, दैट इज इक्वलेंट टू आपने 10-12 सिगरेट पी ली। बहुत बुरी हालत है। तो पहले हालत ख़राब दिल्ली की। हाँ, उसके ऊपर अगर आप बाहर का खा रहे हो तो आप यू आर ब्रीदिंग पोल्यूशन, स्मोक, जो कि आपकी लंग्स को ख़राब कर रहा है, एंड यू आर ईटिंग केमिकल्स। तो फिर तो बचा ही क्या। बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक हालत है। एनीवेज मैं तो ये बोलूँगा आप सभी ध्यान रखिए अपना जहाँ भी हैं। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि गांव के अंदर सब अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो इतना पता है कि ये जो आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी फुल पेस्टिसाइड लेडन आते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का नाम करते तो हैं लोग, बट देन दैट्स नॉट प्योरली ऑर्गेनिक। आई नो दैट।
वो भी ये नहीं कि ऑर्गेनिक होता है पूरा, उसमें भी घपला होता है। सो द थिंग्स आर वेरी वेरी ड्रास्टिक। और कल अपन ने बात करी थी, तो यार उस कहानी ने तो तगड़ा ट्विस्ट ले लिया। वो कह रहे हैं लोग कि वो जो क्या नाम है, पलाश नाम है क्या, पलाश मुच्छल एंड स्मृति जो क्रिकेटर है, ये मामला तो कह रहे हैं कि कुछ हो रही है, क्या ही चल रहा है, पता नहीं गॉसिप है कि क्या है। क्योंकि मीडिया की तो बातें सारी मान नहीं सकते हैं अपन, जो चल रहा है मीडिया में, और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो तो कैसे मान लें। लेकिन लोग बोल रहे हैं आजकल रेडिट पे बहुत इसका डिस्कशन आ रहा है, तो कहते हैं रेडिट पे जो चीज़ें आती कभी कभी सही हो जाती हैं, पता नहीं। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये सारी बात तो ठीक है, ये तो देश के अंदर की बात है। चाइना क्या चाह रहा है, मतलब यार ये तो हद ही हो गई। हाँ, आपको पता है वो केस अरुणाचल प्रदेश की, वो बंदी जो ट्रैवल कर रही थी, उसको रोक लिया, बोल दिया भैया ये तो चाइना की टेरिटरी है, उसको वहाँ पे डिटेन कर लिया। और तो और अलग ही वहाँ पे कर रहे हैं, क्या ही चल रहा है पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन चाइना ऐसा ही है, साउथ चाइना सी जो है वो साउथ चाइना सी जो है वो साउथ चाइना से चालू होते होते सदर्न हेमिस्फीयर तक तो पहुंच गया। उनको लगता है सब कुछ ही उनका है, पता नहीं। एनीवेज, मैं तो ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि अब जब मैं ऐसे वीडियोस डालूँगा तो देखो, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब तो थोड़ा क्या है ना, मैं उस सिचुएशन में नहीं होता हूँ कि मैं ऐसे शूट कर सकूँ। लेकिन हाँ, जब ऐसे कुछ इधर उधर का काम कर रहा होता हूँ तब मैं शूट करता हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा अब मैं यहाँ पे आपको बातें भी बताऊँगा, फैक्ट्स। वो किसी के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। एंड देन स्लोली आई विल स्टार्ट। अभी तो क्या ना, मैं एडिट नहीं करता हूँ, अभी तो मैं बस जैसे सिंगल को में शूट हुआ, जो बातें करी मैंने आपसे बात करी, एंड बस मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बट देन आई विल स्टार्ट एडिटिंग ऑल्सो। तो थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे तो कभी कभी कुछ मजाक करेंगे, तो थोड़ा मीम वीम भी डालेंगे, तो थोड़ी हंसी तो आएगी, है ना। और अब बात ये कि आजकल तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर मैं जोक्स भी डाल रहा हूँ, जो कि आएंगे फॉर श्योर, टेक्निकल जोक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे टाइप के जोक्स में तो भाई पता नहीं कौन कब बुरा मान जाए, तो बहुत सोच समझ के डालने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल क्या कहते हैं ना, वो इनटॉलरेंस सीमा पे है, एकदम टॉप पे है, गजब का इनटॉलरेंस है। एनीवेज, आपको ये देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि आज का मेन्यू क्या है ना। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं थोड़ा जल्दी अपना काम निपटाता हूँ, ओके। अगर आप इन व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, एंड ऑब्वियसली सजेशन मुझे दें कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या जानना, देखना, सुनना चाहते हैं। मेरे को एक बच्चे का आया था कि हाउस टूर करा दो, तो मेरे को लगा यार हाउस टूर वगैरह पहले तो हुआ करते थे, अभी भी है क्या इतना चलन में कि मैं बताऊँ आपको, देखो ये मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ, ये सब। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो वी विल डू दैट ऑल्सो, राइट। ओके देन, अब मैं थोड़ा काम पे ध्यान देता हूँ, ओके, बाय।